आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपको सीटेट 2025 की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें हमारा विकास पाठ चल रहा है। और हमने पिछली वीडियो में विकास की अवधारणा और विकास की परिभाषा के बारे में पढ़ा है, जो कि पिछली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उस पर देख सकते हैं। और आज हम करेंगे विकास के पाठ के अंतर्गत ही विकास के आयाम, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें विकास के आयाम हमने मुख्यतः लगभग 6 आयाम लिए हैं कि विकास किस किस दिशा में होता है, किस किस क्षेत्र में होता है। तो इसमें हमारा पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हमारा मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। पांचवा है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। छठा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो हमारे मुख्यतः 6 हमारे विकास के आयाम हैं, जिसमें कि हमारा शारीरिक विकास पहले नंबर पर, फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास क्या होता है? जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है, उसका दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही वह दुनिया में आता है उसका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि से उसके शरीर में परिवर्तन होता है, विकास होता है। और जैसे उसका विकास होता है उसकी हाइट बढ़ती है, हाइट, शरीर उसका अपने आप और अंदर ही अंदर शरीर में विकास होने लगता है, जो कि हमें लगभग बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर अंदर उसके विकास, जैसे कि हड्डियाँ बढ़ने लगती है और अंदर से मांसपेशियाँ खुलने लगती है। तो ये हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा मानसिक विकास, या जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बात एक ही है, मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट। मानसिक विकास ये है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो धरती पे आता है, वह सबसे पहले सोचना शुरू करता है, तो वह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। और सोचने से ही हमारा विचार बढ़ते हैं, कल्पना आती है हमारे मन में, चिंतन होता है, तर्क वितर्क करते हैं हम, किसी समस्या का समाधान भी। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनका हम समाधान कैसे करते हैं? उनका समाधान हम मानसिक तौर से सोच के करते हैं। अगर हमारा संज्ञानात्मक या मानसिक विकास बिल्कुल सही दिशा में हो रहा है, तो यह हमारे जीवन के लिए, हम अपनी समस्याओं को बहुत ही आसानी से समाधान कर सकते हैं और हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसे हम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के तौर पर कहते हैं। तीसरा है सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, कि इमोशंस का मतलब संवेग होता है हिंदी में। और संवेग में यही है कि हमारा किसी भी चीज़ को देख के जो हमारा रिएक्ट होता है, तो वो हमारे संवेगों के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने कोई डरावनी चीज़ देखी है तो हमें डर लगेगा, कोई हमने अच्छी चीज़ देखी है तो हमें अच्छा लगेगा, कोई हमने प्यारी चीज़ देखी है तो हमें उस पर प्यार आएगा, कोई हमने आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ देखी है तो हम उस पर आश्चर्य होंगे। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करना ढंग से आ जाए, तो तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग रहे हैं। तो वो सामूहिक विकास के अंतर्गत आता है। उस सामूहिक विकास का हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों से डायरेक्ट संबंध है। अगर आपका सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को ढंग से कंट्रोल कर पा रहे हो, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हो, या आप किसी चीज़ को, सिचुएशन में, अपने आप को, बेकार सिचुएशन है और आप फिर भी अपने आप को संभाल के ले जा रहे हो, तो वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। और उसके कारण से आपका जो बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट और खासतौर पे संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छे से होगा सामूहिक विकास के कारण। चौथा है हमारा क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ये है कि जैसे कोई बच्चा छोटा है, वह अपना कोई काम खुद नहीं कर पाता, उसके लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जो उसकी माताजी उसके लिए करती है। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है, उसे लगभग जैसे चलना हो या लिखना हो या फिर धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, जब वो 5-6 साल का हो जाता है, तो उसके लिए उसका क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट, जिसमें कि उसकी बॉडी एकीकृत होके काम करे। जैसे अगर उसे लिखना है, तो लिखने के लिए उसके हाथ बिल्कुल सही होने ज़रूरी हैं। लिखने के लिए उसके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए, आँखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो लिख पाएगा। तो ये हमारा मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास होता है कि जिसमें कि हम कुछ सीखते हैं। जैसे हमें कुछ भी स्किल सीखनी है, तो उसके लिए हमारी बॉडी का क्रियात्मक विकास होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी काम को ढंग से कर पाएँ। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो सही तरह से काम करे, वो तो हमारे क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। पांचवा है हमारा भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषाई विकास हम अपने माहौल से ही सीखते हैं।
जिस भाषा में, जिस माहौल में हम रहेंगे शुरू के ही 4-5 साल, हम वही भाषा ज़िंदगी भर के लिए पकड़ लेते हैं। मातृभाषा हमारी सबसे मेन होती है, क्योंकि हम उसी में ही पलते बढ़ते हैं। कहीं भी आप, जैसे कोई बच्चा कहीं भी, कोई बच्चा भारत का है और वो जन्म होते ही अमेरिका चले जाए तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश सीख जाएगा। तो ये जो शुरू के जो 2-3 साल होते हैं उनमें जो बच्चे को माहौल मिलता है वो उसी भाषा को सीखता है। और भाषाई विकास ये है कि शुरू में के 6-7 महीने में जब बच्चा होता है या साल भर का होता है तो बहुत ही कम शब्दों को सीख पाता है, मतलब 5-6 से 10 शब्द। लेकिन जैसे वो 1.5-2 साल 2.5 साल का होना शुरू होता है उसके शब्दकोश से एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो माहौल से अपने जो भी उसके आसपास चल रहा होता है, जो भी भाषा बोली जा रही है उसको आत्मसात करके बोलना शुरू कर देता है, उसी पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और ये हमारा भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। छठा है हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास कहाँ से शुरू होता है? सामाजिक विकास हमारे परिवार से शुरू होता है। कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, सबसे पहले उसका जो सामाजिक विकास की जो पहली संस्था होगी वो परिवार होगी। परिवार में उसकी माताजी होंगी, पिताजी होंगे, फिर भाई बहन, ये सब मिल करके उसका एक, फिर जो दूसरी चीज़ फिर वो इंटरेक्ट करता है अपने पड़ोसियों से करता है, फिर वो धीरे धीरे अपने गांव से या शहर से जहाँ भी वो रह रहा है, फिर अपने स्कूल से। तो वो उसमें समाज का एक समाज की प्रक्रियाएँ, रीतियाँ, रीति रिवाज, संस्कार या क्या उसमें कुरीतियाँ चल रही हैं उन्हें भी सीख जाता है, और जो अच्छी चीज़ें चल रही है उन्हें भी सीख जाता है वो। और फिर धीरे धीरे वो उनमें छँटनी शुरू करता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक है। तो सामाजिक विकास बहुत ही ज़रूरी होता है और सामाजिक विकास से ही हम एक आदर्श नागरिक का निर्माण करते हैं। और सामाजिक विकास के लिए सबसे पहले तो यही है कि शारीरिक विकास अच्छे से हो, फिर मानसिक विकास अच्छे से हो, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, तभी तो समाज में कुछ सीख पाएगा। चौथा उसका क्रियात्मक विकास हो, जिससे कि उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही काम करे। पाँचवा भाषाई विकास हो, जिससे वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। और फिर उसके बाद में उसका सामाजिक विकास इन सब विकासों से मिल करके हो जाएगा। तो आज हमने विकास के आयाम में ये 6 विकास के आयाम पढ़े और अब अगले वीडियो में हम इन विकास के आयामों पे खुल के चर्चा करेंगे और डिटेल वाइज इनके बारे में पढ़ेंगे। इतना आप सभी दोस्तों, नमस्कार।